सालों से सुनते आ रहे हैं कि 2 मिनट में मैगी तैयार होती है। आज मैं आपसे कहूंगी कि 7 मिनट में आप कुल्फी, कोई भी टाइप की कुल्फी बना सकते हो। तीली वाली कुल्फी, कटगोला कुल्फी या दूध की बोतलें तैयार करके रख सकते हो। तो आपको यकीन नहीं होगा, यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपको बना के दे रही हूँ एक ऐसा प्रीमिक्स जो कि आपको 7 मिनट में ये सारी तैयारी करवा देगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक साफ सूखा जार लिया है जिसमें मैंने डाला है 1 कप मिल्क पाउडर। जी हाँ, 1 कप मिल्क पाउडर डालने के बाद मैंने इसे लेवल से आपको दिखाया। उसके बाद मैंने 1/4 कटोरी इसमें डाला कॉर्नफ्लोर। जी हाँ, अरारोट, कॉर्नफ्लोर दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। और उसके बाद एक छन्नी रखी। उसके बाद मैं जो इसमें 1 कप भर के डाल रही हूँ वो है पिसी चीनी। अक्सर पिसी चीनी जब हम घर में पीसते हैं तो थोड़ा सा दाना उसमें रह जाता है। ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या करें, इसको छान ही लें। बस यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, कोई भी चीज़ आप ले रहे हो वो सूखी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। जिस जार में आप रखने जाओगे वो भी, या जिसमें बना रहे हो, इवन मिक्सी का जो जार होता है वो भी ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। जरा सा भी अगर पानी रह गया उसमें तो आपके प्रीमिक्स को ख़राब होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने छान लिया, इन तीनों को मैंने ढककर अलग रखा। अब इस कुल्फी का टेस्ट 10 गुना ज़्यादा आए, इसके लिए हमें करना है एक छोटा सा काम। एक पैन ले रही हूँ जिसमें ना पानी डालना है ना ही कोई ऑयल, बस इसमें आधा कप चीनी डालनी है। स्लो गैस पर इसे मेल्ट करना है। इसे कहते हैं कि इसको हम चीनी को कैरेमल कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इसे इतना पका लेते हैं कि कैरेमल इतना काला हो जाता है कि कुल्फी या किसी भी चीज़ का स्वाद और ज़्यादा खराब हो जाता है। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए पहली ट्रिक ये समझ लीजिए कि आपको चलाना नहीं है, इस शुगर को सिर्फ मेल्ट करना है जब तक कि वो मेल्ट ना हो जाए। जैसे ये मेल्ट होना शुरू हो जाए तब आप स्पैचुला से धीरे धीरे चलाइए। जब तक ये शक्कर पूरी मेल्ट हो जाएगी, आप देखेंगे इसका बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। गैस फौरन से बंद कर लीजिए और ऑयल लगी इस थाली में इसे डाल दीजिए। और हाँ, अब इसे ठंडा करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये पूरी ठंडी हो जाएगी, आप देखेंगे मैं थोड़ा सा थाली को ऊपर से पटकूंगी और ये चीनी कांच की तरह चूर चूर हो जाएगी। ये बिल्कुल सही तरीके का कैरेमल बना हुआ है चीनी से, जो कि स्वाद में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप यूँ खाकर देखेंगे ना, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी चीनी। तो अब इस ठंडी की हुई चीनी के टुकड़ों को हमें क्या करना है, सूखी मिक्सी के जार में, मतलब पानी नहीं होना चाहिए मिक्सी में के जार में, उसमें डाल दीजिए। इसे थोड़ा ग्राइंड कर लीजिए। जब ये ग्राइंड हो जाए उसके बाद हमने जो पहले ऑलरेडी सामान इकट्ठे करके रखे हैं, जैसे मिल्क पाउडर, चीनी, उसके बाद हमने उसमें अरारोट लिया था, ये सारी चीज़ों को एक बार मिक्स करके आप ग्राइंड कर लीजिए। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि इसमें आपने ना तो इलायची डाली, ना ही कोई आपने केसर डाली। वो इसलिए नहीं डाली क्योंकि ये मैं प्लेन कटगोला कुल्फी बना रही हूँ जो कि बहुत अमेजिंग बनती है। इसी से हम दूध की बोतलें भी बनाएंगे और कटगोला कुल्फी भी बनाएंगे। अगर आपको फ्लेवर्ड मिल्क या फ्लेवर्ड कुल्फियाँ बनानी है तब आप ये पूरा प्रीमिक्स तो बनाइए, लेकिन ये कैरेमल वाली चीनी का प्रोसेस मत कीजिए। इसके बदले आप चीनी की क्वांटिटी, सादी चीनी जो पाउडर था, 1 कप के बदले 1.5 कप डाल दीजिए। और फिर आप हर कुल्फ़ी में जैसे आम डाल रहे हो, किसी में पिस्ते डाल रहे हो, किसी में कोई रोज़ वाटर डाल रहे हो या रोज़ शरबत डाल रहे हो, तो अलग अलग फ्लेवर आएगा। अभी मैं प्लेन बना रही हूँ तो मैंने एक कैरेमल वाला काम किया है। तो इस तरीके से हमारा प्रीमिक्स तैयार हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसी प्रीमिक्स से हम बोतल जब दूध की ठंडी ठंडी जो बनाए तो उसके लिए हमें कितना प्रीमिक्स लेना होगा। और ये पूरा वीडियो जब आप आखिर तक देखेंगे तो सारा समझ पाएंगे कि जब हम कुल्फ़ी बनाएंगे तब हम प्रीमिक्स कितना डालेंगे। एक मैंने चाय वाला बर्तन लिया है मोटे तले का, और मैंने यहाँ पे 4 कप दूध लिया है। 4 बोतलें बनानी है तो 4 कप आप दूध लीजिए। 4 कप दूध लीजिए, लेकिन 3 कप तो आपने उसमें डाल दिया है, 1 कप मैंने अलग रख दिया है।
जो 3 कप दूध हैं तो वो बिल्कुल 6 से 7 मिनट में आपकी जो तैयारी करनी है कुल्फ़ी की या आपको बोतलों की, वो सब कर लीजिए। आपको लग रहा होगा 7 मिनट कह रहे हो, 7 मिनट इसलिए कह रही हूँ कि प्रीमिक्स बनाकर अगर आपने रख लिया तो सिर्फ़ और सिर्फ 7 मिनट आपको लगेंगे कुल्फ़ी या दूध की बोतलें बनाने में। तो अब जो आलस आता था ना वो नहीं आएगा, प्रीमिक्स बनाकर रख लीजिए। देखिए मैंने कहा था ना कि उधर दूध उबल रहा है और जो इधर 1 कप रखा है उसमें पूरा 1 कप मैंने डाला है, आधे आधे कप को मतलब 2 बार डाल रही हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो दूध में मैंने पाउडर मिक्स किया है, इसमें चीनी भी है, कैरेमल वाला मिक्स भी है, और ड्राई फ्रूट भी है, कॉर्नफ्लोर भी है और मिल्क पाउडर भी है। तो अब ये दूध जो है इसमें डाल देंगे। अब कोई केसर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलर केसर वाला बनाना हो तो आप केसर डालिए, वरना प्लेन आप रखिए। बस जैसे ही अब कॉर्नफ्लोर डालते हो ना, ये वाला प्रीमिक्स डालते हो, तो आपको चलाना ज़रूरी है क्योंकि नीचे लग ना जाए। तो आप देखेंगे 2 मिनट में काफ़ी बढ़िया उबल जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा। अब इसे ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद हम इन्हें बोतलों में भर रहे हैं। 4 बॉटल मेरी तैयार हुई हैं, पूरी बढ़िया हो गई हैं। जिसे आप लेने खरीदने जाते हो तो काफ़ी महंगी मिलती हैं, क्यों ना इसे घर पर बना लेते हो। तो यहाँ पर मैंने बनाकर इसे फ्रिज में रख दिया। आराम से इसे 4 से 5 दिन तक आप फ्रिज में रख कर इंजॉय कर सकते हो, फ्रीजर में नहीं। अब बारी है ये कि अब हम आगे कैसे बढ़ें इसे कुल्फ़ी बनाने के लिए। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए भी आपको 1 लीटर फुल क्रीम दूध लेना है, उसे 5-6 मिनट अच्छे से उबालना है, खौलाना है, घंटों नहीं उबालना है, क्योंकि हमने प्रीमिक्स आपके लिए बना के रख दिया है। अब आप जब इसमें प्रीमिक्स डालेंगे तो 1 लीटर दूध के लिए कम से कम 1.5 कप प्रीमिक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे कटगोला कुल्फ़ी बनानी है। क्योंकि ये जो दूध है, दूध थोड़ा सा हल्के साइड पे होना चाहिए, लेकिन कुल्फ़ी जितनी गाढ़ी उतनी मज़ेदार। लीजिए ये ठंडा हो चुका है कुल्फ़ी का प्रीमिक्स वाला पार्ट, उसे मैं इन कुल्फ़ी मोल्ड में और एक डब्बे में भरकर दिखा दी हूँ। क्योंकि कुल्फ़ी मोल्ड में तीली वाली कुल्फ़ियाँ बन जाएंगी, और डब्बे में भरूंगी ना तो डब्बे में वो कटगोला कुल्फ़ी वाला, वो जो ठेले पे मिलती है ना कटगोला कुल्फ़ी जो काट के देते हैं, वही कटगोला कुल्फ़ी मेरी तैयार हो जाएगी। तो वही कुल्फ़ी मुझे याद आती है, मैंने पुणे बॉम्बे में बहुत खाई है, तो मुझे उसे बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हम रख देते हैं फ्रीज़र में। कल मैं आपको बताऊंगी, इसे निकाल कर भी दिखाऊंगी। तो जब भी अब ये आइसक्रीम हमारी कुल्फ़ी बन गई है ना, तो इसको डब्बे को ही मैं इस तरीके से पानी में डाल रही हूँ, और इसे मज़ेदार से इसको निकाल कर जब मैं कट कर रही हूँ तो बस मज़ा ही आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस कब ये मुंह में जाए। इतनी सुंदर, इतनी टेस्टी, इसका टेक्सचर इतना सुंदर आया ना, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। मार्केट से मैं तो कहती हूँ ज़्यादा अच्छा। तो इस तरीके से अब जब आप बनाएंगे, कोई ड्राई फ्रूट डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ना पीसने का झंझट है ना कुछ है। तो इस कुल्फ़ी के प्रीमिक्स को बनाकर रखिए और पूरी गर्मियाँ इंजॉय कीजिए। तो एक बार अगर आपने प्रीमिक्स बना लिया तो आपका सारा काम आसान हो जाता है, बार बार का झंझट ख़त्म हो जाता है, और बच्चों को हर हफ्ते फ्रीज़र में कुल्फ़ी या दूध की बोतलें मिलती ही मिलती हैं, जो कि उनके लिए बेस्ट है। बाहर की चीज़ों से आप बचोगे, इन चीज़ों का एंजॉय कर पाओगे।